नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जब से ममता बनर्जी चुनाव हारी हैं, तब से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी मौलाना और जमात के लोग लगातार बयान दे रहे हैं कि ममता बनर्जी हार गई तो वो विद्रोह कर दें, बंगाल को आजाद करा दे, दिल्ली से लड़ लें। और यहां तक भी बड़ी संख्या में गाड़ियों में भरकर कुछ मुसलमान लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ममता को हम दोबारा सत्ता में लाएंगे वरना हम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। एक मौलाना का भी बयान सामने आया। मौलाना साहब कह रहे थे कि शुभेंदु, तुमने अगर मुसलमानों को कुछ कहा तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे, या तो तुम्हें मुसलमान बना देंगे या फिर हम बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। आखिर क्यों ये बांग्लादेशी कट्टरपंथी मौलाना इतने परेशान हो रहे हैं? आखिर बीजेपी की जीत से सबसे ज्यादा दर्द इनको क्यों हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, बांग्लादेश से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। कोई मौलाना चिल्ला रहा है, कोई कट्टरपंथी ममता को लेकर रोता नजर आ रहा है। आखिर बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों को इतना दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी की जीत से? ये सब बेवकूफ लोग हैं। ये उसी तरह है कि जैसे मैं कह दूं कि मान लिया कि सैन फ्रांसिस्को में कोई मेयर बन गया और यहां से भारत विरोध करने लगे कि अब हम भारत पे आक्रमण कर देंगे, और ट्रम्प चुपचाप सुनता रहे। उसी तरह है ना, मान लिया पाकिस्तान में कोई बन गया, हम कहे कि भाई नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ को क्यों बनाया, हम तो चाहते थे कि बिलावल बने, और नहीं तो हम पाकिस्तान पे आक्रमण कर देंगे। बात यही है कि भारत एक अलग सोवरेन देश है। उसके किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन राज्यपाल बन रहा है, इससे दूसरे देश को क्या लेना देना। सही बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि बेवकूफ लोग हैं। इनको ये करना धरना इनको कुछ नहीं है। जीवन में एक चूहा तक नहीं मारा, लेकिन जज्बाती भाषण ऐसे देंगे जैसे सारा इस्लाम इन्होंने अपने माथे पे उठा के रखा है। पंकज जी, भारत में तमाम राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं, कहीं कोई असर नहीं पड़ता। बंगाल का इतना असर क्यों पड़ रहा है? यहाँ का लोग नहीं, भारत के मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप है। ठीक है, बंगाल में चुनाव हुआ, कल को कर्नाटक में एक जीता, बीजेपी हारी भी, तेलंगाना में बीजेपी भी हार गई, बहुत सारे राज्यों में, अभी साउथ के सारे राज्यों में हारी है। केरल में हारी हुई है, तमिलनाडु में हारी हुई है, तेलंगाना में हारी हुई है, आंध्र प्रदेश में सपोर्ट से सरकार है चंद्रबाबू नायडू को, तो वहां तो कहीं नहीं है पूरा। उसके बाद पंजाब में नहीं है। तो भारत में तो कोई उतना परेशान नहीं है। इनसे किसी ने पूछने गया है कि तुम क्या करोगे या क्या नहीं करोगे? बांग्लादेश की सरकार का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन लोग को, चूंकि देखिए अपने यहां उन्होंने मूढ़ों की जमात जमा करके रखी है, शेख चिल्लियों की फौज, तो उसको कुछ न कुछ तो बौद्धिक खुराक देते रहेंगे ना, नहीं तो वो क्या करेंगे। इन्होंने मान लिया कि 1000-2000 ऐसे चेले बना के रखे हैं जिनको रोज सपने में आता है कि बस अब क्रांति कर देनी है। इस्लाम बहुत खतरे में है, रोज सोचते हैं कि अब खतरे में तो हम क्या करें, तो चलो कहीं बम मार के आते हैं। इनका यही है, इसी तरह के लोग हैं ये। तो इन्हें फायदा क्या होगा? कुछ सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, भारत पर कब्जा करेंगे। भारत पर कब्जा करना इतना आसान है क्या कि आप आओगे, धमकी दोगे, घुस जाओगे और भारत कुछ नहीं करेगा? ये अपने शहर ढाका पे नहीं कब्जा कर सकते जहां ये रह रहे हैं। भारत पे कब्जा छोड़ दीजिए, इनका पूछिए तो कि ये इनकी अपने घर में चलती है क्या बीवी के सामने? अरे माइक मिल गया, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, क्या चिंता करना है? इसको देखिए, इस मौलाना को कहीं ना कहीं से चंदा मिलता होगा, और ये बकवास करने के लिए वहां चादर फैला के सब जगह से मांगता होगा। अगर ये बकवास नहीं करेगा तो उगलने के लिए इन्हें चंदा दिया जाता है। अरे चंदा देता कौन है? आपस में ही, जैसे क्या मुस्लिम मोहल्ले में चल गया, वहां घूम रहा है कि भाई इस्लाम खतरे में है, भारत में ममता बनर्जी हार गई, खुदा के नाम पे 4 रुपए डाल दे। यही धंधा है। पहले पाकिस्तान में भी चलता था, पता है ना। पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में लोग चादर फैला फैला के करते थे कि हम तो भाई लश्कर हैं और हाफिज हैं, तो जो भी कमा रहे हो, भले ही गरीब हो, हमको दे दो। ये सबका चेहरे की लाली बता रही है कि खूब बढ़िया खा पी रहा है सब। बंगाल की जनता, बांग्लादेश की जनता भले गरीबी से मर जाए, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोलते हैं, मैं एक बात बोलता हूं ना कि 2 इस्लाम, एक है अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। तो ये लोग बीच में ब्रोकर हैं, इन लोग ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं कि हम ही कंधे पे उठाए हुए इस्लाम, अगर हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं इस्लाम का क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये सब गधे हैं, और इन्होंने पूरे एक खास लोगों को जाहिल बना के रखा हुआ है। लेकिन पंकज जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी की साजिश हो, क्योंकि उधर से पाकिस्तान के कुछ मंत्री, अधिकारी, डेलीगेशन आने वाला था ना बांग्लादेश, और उधर से बांग्लादेश भी बेचैन है कि भारत में उनके समर्थित की सरकार होनी चाहिए। क्या बीजेपी सरकार आ गई है तो कैसे उनकी चीजें कामयाब हो पाएंगी? घुसपैठिए कैसे अंदर आ पाएंगे? साजिश को कैसे कामयाब कर पाएंगे?
पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फेवरेबल था यूनुस। हाँ। तो यूनुस तो विदाई हो गई, अब वो और कितना फेवरेबल बनाएगा? अपने खुद के देश का ठिकाना नहीं, वहां फेवरेबल नहीं बना पा रहा है, दूसरे देशों में कैसे करेगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने घर में खाने का है नहीं और दूसरे के में तोहफे बांट रहे हैं। ये हाल है। आप अगर भारत जैसा देश, अगर आस पड़ोस, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं होते, अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होता तो वैल्यू देता, इनकी बातचीत भी होती। इनका महत्व क्या है? इन्होंने दुनिया भर में साइंस टेक्नोलॉजी में नाम कमाया है, या दुनिया की ये बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हैं, या ऐसा कोई एक्सपोर्ट करते होंगे जो दुनिया में कोई नहीं करता। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है पूरी दुनिया में? मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो पाकिस्तान बनाता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए। कुछ नहीं, तो कुछ बनाते हैं नहीं। भीख मांग के खाना है तो बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब वो कहते रहता है, जब कोई भीख देता है, पैसे भरपेट खाना खाते हैं, तो बोलता है कि आज गांव के सबसे बड़े जमींदार से लड़के आता हूं। यही इनकी फितरत है कि चाइना को भी इंशाल्लाह बता देंगे, रशिया को भी इंशाल्लाह बता देंगे, अमेरिका को भी बता देंगे, भारत को तो बता ही रहे। तो ये ऐसे अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अब उसी तरह के कुछ शेख चिल्ली बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, जो कि बांग्लादेश का समाज इनको कोई वैल्यू नहीं देता। मैं वहां के अखबारों को पढ़ रहा था। वहां के अखबार कह रहे हैं कि ये जन्मजात गधे लोग हैं। वहां के अखबार डेली स्टार, ढाका ट्रिब्यून, ये सब पढ़िए। मैं ढूंढा इसका नाम कि इनायतुल्लाह अब्बासी कौन है, पता चला कि ये बेहद ही जाहिल, गंवार और एक ऐसा आदमी है जिसको बांग्लादेश का समाज नहीं वैल्यू देता। इसके 100-200 हैं जिनको ये बोलते रहता है रोज कि बस हम अब दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, परसों वाशिंगटन पे, अब तीसरे दिन मॉस्को पे। ये कुछ नहीं करेगा, ये इसी तरह खाएगा, मर जाएगा ढाका में ही। और कहीं ये उस चीज का डर तो नहीं है कि घुसपैठियों के रास्ते बंद हो गए हैं, अब घुसपैठ नहीं कर पाएंगे? ना, ये सब, ये घुसपैठिया क्या करेगा? ये अपना बेचारा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है किस तरह। घुसपैठियों के बारे में जो करेंगे दोनों देशों की सरकार करेगी या राज्य सरकार करेगी, या तो बंगाल सरकार कोई स्टेप उठाएगी, केंद्र सरकार उठाएगी, या बांग्लादेश की सरकार उठाएगा। ये तो कोई स्टेप ही नहीं है इसका। ये बोलने के सिवा तो और कुछ कर ही नहीं सकता। और ये इसको बोलिए कि ये कह रहा है ना भारत पे कब्जा करेगा, इसको बोलिए कि भाई भारत में दिल्ली का तो डायरेक्शन बता दे, और जाएगा कैसे ये बता दे। सिर्फ इतना, ढाका से निकल के अपने बॉर्डर तक पहुंचने के लिए चंदा मांगना पड़ता है, अपने देश के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, और ये दिल्ली पे कब्जा करेंगे। जाहिर, बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है? कोई बात नहीं पंकज जी, इनको शायद अंदाजा नहीं है कि भारत ऐसे आंख उठाने वालों का हिसाब कैसे करता है। पाकिस्तान से पूछ लेना चाहिए इन जिहादी मौलानाओं को, कट्टरपंथियों को, जो जिस तरीके से। बांग्लादेश के बारे में बताऊं, बांग्लादेश में 2 साल पहले तक प्रॉपर एयरफोर्स तक नहीं थी। अच्छा। अभी उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर कुछ J-15 वगैरह खरीदा है, 2-3, मतलब उसका बहुत ज्यादा। अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उड़ाने की सिर्फ, जिसके पास मुश्किल से 5-10 जहाज हो, और बेचारा नेवी में तो आप कहीं है ही नहीं। तो ये सिर्फ जज्बे से लड़ रहे हैं, बाकी इनके पास है नहीं लड़ने के लिए कुछ। खैर, ये इनको ऐसा लगता है कि से भारत डरता नहीं है, और जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, सबक भी सिखा दिया जाएगा कि कैसे इस तरीके की धमकी दी जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो चलिए एक बार उस मौलाना का बयान आप सुन लीजिए। हालांकि बंगाली में वो कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनवा देते कैसे धमकियां दी जा रही है खुलेआम। अब इन धमकियों का जवाब दिया जाएगा तो शायद ये अंजाम भुगत नहीं पाएंगे। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।